नानी के इलाज के लिए बेटी नौकरी करने आई दिल्ली। दिल्ली के एजेंट ने अमृतसर में कोठी मालिक को बेचा। कोठी नंबर 116 में बेटी रही कैद, भूखे पेट दी जाती थी यातना। आज कोठी से जान बचाकर भागी तो पहुंच गई लोकवायु संस्था के पास। अमृतसर के डीसी के हस्तक्षेप से बच्ची को पहुंचाया गया नारी निकेतन। बच्ची ने बताया, एक और बेटी कैद है कोठी नंबर 116 में, पुलिस करेगी अब जांच पड़ताल। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसे बच्ची की कहानी बताते हैं, और सबसे बड़ी बात कि देश का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सिलीगुड़ी से कहानी शुरू होती है। और आज अमृतसर में एक लॉरेंस रोड के बगल में ही एक वहाँ पे रोड है, वहाँ से बसंत एवेन्यू से ये कहानी शुरू होती है। और ये बच्ची है 17 साल की, सहजल इसका नाम है। और हम पहुँचे यहाँ पे DCPO में। और सबसे बड़ी बात है कि लोकवायस ने इस बच्ची का हाथ दामन थामा है। और ये बच्ची कहीं ना कहीं शिकार हुई है रिश्तों का, और शिकार हुई है दलालों का। दलाल दिल्ली में मिला, सिलीगुड़ी में। सबसे बड़ी बात है, मोहब्बत की बात है। अपने नानी के पैर का इलाज करने के लिए इस बच्चे ने ठाना कि मैं करूंगी नौकरी। वहाँ सिलीगुड़ी से पहुँचती है अब दिल्ली में एजेंट मिलता है, एजेंट पहुँचा देता है अमृतसर में किसी जिस कोठी में रहती है। कोठी का नंबर है 116 पर। 116 नंबर कोठी क्या है ये नहीं जानती। बच्ची को रखा गया कैद और ढाए गए जुल्म। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सहजल बच्चा, आपको जहाँ पे दिल्ली से सिलीगुड़ी से आप आई, दिल्ली से फिर अमृतसर आई, तो नानी के पैर का इलाज करवाना है अपने। कहाँ रहती है नानी? घर पे रहती। तो बेटा, यहाँ जहाँ आप आए थे तो यहाँ पे काम तो आप करते थे, तो मारते क्यों है आपको वहाँ पे? पता नहीं क्यों मारते थे, सामान इधर उधर होने से भी मारते। आज कैसे अपने कोठी से कैसे निकले आप? गेट बंद था, कैसे भागे वहाँ से? एक लड़की आती थी सफाई के लिए, तब उसको गेट खोलने गई थी, जैसे मैं भागी हूँ। अच्छा, तब भाग के आए तो फिर आपने जाके किसी को बताया कि वैसे ऐसे किसी ने आपको? कैसे फिर इन लोगों तक पहुँचे आप? नहीं मालूम कुछ? चलिए, इनको नहीं मालूम, लेकिन हम आपको बताएं कि फरिश्ते तो होते ही हैं। कहीं किसी बच्ची की कहानी किसी ने सुनी, और जिसने भी सुनी उसने लोकवाइस को, यहाँ के चेयरपर्सन है रुपिंदर कौर गिल, और उनकी पूरी टीम को उन्होंने संपर्क किया। और ये टीम पहुंची वहाँ पर, और उन्होंने बच्ची को अपने कस्टडी में लेकर उसके बाद में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा से बात की। और वहाँ से हम पता चला कि इस बच्ची को पहुँचाया जाना है यहाँ पर। तो हम पहुँचे दफ्तर लाइव भारत की टीम के साथ। इस बच्ची को, अब सबसे बड़ी बात है कि हमने बच्ची को अधिकार दिलाना है। बच्ची को जुल्म ढाने वाले ऐसे परिवारों पर मैं कहूँ लानत है। कम से कम ऐसे मासूम बच्चों के जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो ये बच्ची बेची गई है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में कोई गैंग है, उसका नाम है मंगल सिंह। बच्ची बताती है मंगल सिंह ने अपने मंगल के लिए इस बच्ची को कितने में बेचा है बच्ची नहीं जानती, लेकिन कैद होकर ये 20 दिन तक रही। 20 दिन बाद आज इसको आज़ादी मिली है। अब इसको यहाँ से, यहाँ के अधिकारियों के साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद में हो सकता है इसको नारी निकेतन जालंधर भेजा जाए। तो फिलहाल आप बने रहे लाइव भारत पर। अगली अपडेट हम फिर आपको इसी बच्ची की कहानी बताएंगे, और हम बताएंगे कि आखिर बच्ची का मुकाम क्या है। बच्ची के आंखों में आंसू अच्छा लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा भी है। और पीड़ा सबसे ज़्यादा है अपने नानी की को लेकर, क्योंकि नानी इनकी है, उनके पैर में खराबी है। और नानी की इलाज करवाने के लिए बच्ची सिलीगुड़ी से चलती है और पहुंचती है दिल्ली से एजेंट के जाल में फंसकर अमृतसर में, और अमृतसर में कैद हो जाती है 116 नंबर कोठी में। तो 116 नंबर की कोठी कहानी हम आपको सुनाएंगे, बने रहे लाइव भारत पर। तो जिस तरह हमने आपको सुनाई कहानी 116 नंबर कोठी की और उस बच्ची की, और बच्ची इस समय सुरक्षित हाथों में है, तो आगे की जानकारी है देने के लिए हमारे साथ विशाल जोशी क्रांति जी। सर, सारा मामला क्या हुआ और आखिर में अब तक बात कहाँ तक पहुँची? सर, मामला ऐसे हुआ, आज सुबह 11-12 बजे के करीब किसी अच्छे भले आदमी की हमारे को कॉल आई। उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो अदरखा हॉस्पिटल वाली रोड पर एक बच्ची है जिसकी उम्र करीब 13 या 14 साल की ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो वो वहाँ पर लवारिस बैठी हुई है। तो उसको उन्होंने जूस जास पिलाया। वो भी अच्छा आदमी था, भला पुरुष था कोई। तो उसको फ्रूट लेके दिया। उसके बाद उन्होंने हमारी संस्था के साथ मेरे से फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया कि आप इस बच्ची के बारे में जानकारी प्राप्त करो, आप जहाँ पे आओ। तो फिर मैंने अपनी संस्था के मैडम, जो हमारे चेयरपर्सन है मैडम रुपिंदर कौर जी, उनसे मैंने बात की। तो वो मैडम आए अपने सहयोगी संस्था के अदर मेंबर्स के साथ। तो हम फिर वहाँ पर गए अदरखा हॉस्पिटल के पास। तो बच्ची वहाँ पर बैठी हुई थी। बच्ची काफ़ी डरी हुई थी। जो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्ची की उम्र जो है 13 से 14 साल के करीब होगी। जब हमने वहाँ जाके बच्ची से पूछताछ की तो पता लगा कि वो बच्ची जो है वो बांग्लादेश के जलपाईगुड़ी कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की रहने वाली है। और उसको दिल्ली लाई गई थी वो किसी अपने रिश्तेदार के ज़रिए। और दिल्ली में कोई एजेंट था या कोई ऐसा गलत काम करने वाला कोई आदमी था जिसने उस लड़की को कोठी नंबर 116 में शायद बेचा।
तो वो लड़की, जैसा लड़की ने बताया, कहती मैं 20 दिनों से वहाँ पर कोठी में काम कर रही हूँ और मेरे को मारा भी जाता रहा है, और लड़की के चेहरे पर निशान भी बता रहे थे कि उसकी अच्छी तरह से, काफ़ी बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती रही है 116 नंबर कोठी के मालिकों द्वारा। तो लड़की किसी तरह से वहाँ पर कोठी से वो भाग आई डर के माहौल में। तो उसके बाद हमारे मैडम जो संस्था के चेयरपर्सन है रुपिंदर कौर जी, उन्होंने जिले के डिप्टी कमिश्नर खैरा जी से इस संबंध में बात की। तो उन्होंने आगे कार्रवाई के लिए DCPO जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है अमृतसर का, उनकी मैडम का नंबर दिया और कहते आप उनसे रब्ता कायम कीजिए। फिर हम बच्ची को लेकर हम 2-3 घंटे हमने नियर अबाउट सारी उस इलाके की कोठी की सर्च की, और बच्ची ने बताया कि मेरे के अलावा एक और लड़की है जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब है, वो भी वहाँ पर कोठी में है और उसकी भी पिटाई की जाती है। तो उसको छुड़ाने के लिए और उसे स्ट्रगल करने के लिए हम फिर वहाँ पर गए, बच्ची को उनको सपुर्द कर दिया। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1-2 दिनों में इस पूरा जो रैकेट है इसका एक भंडाफोड़ किया जाएगा, इसकी तहकीकात की जाएगी, बच्ची को उसके घर पहुँचाया जाएगा और दूसरी बच्ची को उस कोठी से आज़ाद कराया जाएगा। बहुत बड़ी बात की, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी संस्था है, मैडम रुपिंदर कौर गिल की बात करें, आपकी बात करें, आपकी टीम की बात करें, सबसे बड़ी बात यह है उस बच्ची को आपने सेफ हाथों में पहुँचाया और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से नारी निकेतन वो बच्ची पहुँची है। अब कोठी 116 नंबर के मालिकों की तलाश है, वो कोठी 116 नंबर कौन है यह पुलिस तलाश करेगी? बिल्कुल जी, पुलिस तलाश करेगी। हमने आज जो है, आज सारा दिन हमने 4-5 घंटे इस काम में लगाए। तो उन्होंने जो विश्वास दिलाया हमको, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उन्होंने कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 1-2 दिन का उनको समय दिया जाएगा। 1-2 दिन बाद वहाँ पर जाके पूरा मामला जो है उनसे जानकारी ली जाएगी, और अगर उनका कोई फेलियर सामने आया जाए, जिस बात हमको पता लगी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम पंजाब सरकार से संपर्क साधेंगे। बहुत बड़ी बात की है, और सबसे बड़ी बात है कि एक बच्ची है नाबालिग बच्ची, और किस तरह से चलती है वहाँ से, और किस तरह से रिश्तों में बेच दी जाती है। और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरोह है, और ये गिरोह संचालन होता है दिल्ली से। मंगल सिंह नाम का गिरोह है, और कोठी नंबर 116 जहाँ पे उसको दी जा रही थी यातनाएं। फिलहाल इनकी टीम और इनको जो चेयरपर्सन है मैडम रुपिंदर कौर गिल, उनकी सारी टीम ने बच्ची को सुरक्षित हाथों में पहुँचा दिया है। और जो देश का नारा है कि बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, तो फिलहाल बच्ची को पढ़ाने की तो बात अलग है, लेकिन बच्ची को बचाया है और इन हाथों ने बचाया है। तो ऐसे हाथ आगे समाज में आने चाहिए। आप भी अपने काम काज छोड़ के ऐसे बच्चों का सहारा बने जो कहीं ना कहीं अपनों की मारी है और अपनों की सताई है। कुल मिला के 116 नंबर कोठी के मालिक कौन है और क्यों उनको प्रताड़ना उस बच्ची को दी जाती है, इस बारे में करेगी पुलिस जांच। और डिप्टी कमिश्नर के बीच के हस्तक्षेप के बाद अब पहुंच चुकी है बच्ची नारी निकेतन। तो ये थी कहानी 116 नंबर कोठी में बिलख रही ममता की। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो बच्ची को बरामद करने के बाद, बच्ची मिलने के बाद लोक वॉइस की और एनवायरनमेंट की जो हमारे हेड रुपिंदर कौर गिल जी, क्या हुआ था आज, आपको कैसे फ़ोन आया और अब बच्ची को आप नारी निकेतन भेजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आज विशाल जी को फ़ोन आया कि मतलब कोई बच्ची है तो वो बैठी हुई है मकबूल रोड रतन सिंह चौक के पास। तो मेरे साथ विशाल जी ने बात की, तो फिर हम लोग वहाँ से बच्ची को रिकवर करवा के अब यहाँ पर छोड़ने आए हैं। डिप्टी कमिश्नर से बात की और उसके बाद हाँ जी, उन्होंने, हम लोगों को ये था कि उनके पास लेकर जाएं बच्चे को। फिर उन्होंने कहा कि ये डील ये करते हैं, ठीक है, पवनदीप मैडम हैं, तो फिर इनके पास लेकर आए। इसलिए ये रुपिंदर कौर गिल थे और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बच्ची को नारी निकेतन में ले जाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है नारी निकेतन का, और बच्ची अब पहुंच गई है सुरक्षित के हाथों में। तो कुल मिला के बच्ची के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, आखिर उन लोगों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, लाइव भारत में आपने दिखाया, और लाइव भारत ने भी कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ बच्ची को पहुंचाया नारी निकेतन, क्योंकि बेटियां सेफ रहे, बेटियां महफूज रहे। और जिस कदर बच्चे पे अत्याचार हुआ है, 116 नंबर कोठी की कहानी अब पुलिस ढूंढेगी। बार डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा के बाद अब नारी निकेतन तक पहुंच गई थी। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ,
ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।